कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो तो हरमन के स्वागत, जय जोहार। तरी हरी ना 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 सुआ ना वो तरी हरी ना 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 सुआ, बरबट्टी के खेती कर लो संगी, गजब के हो ही जी फायदा। अरे हरियर बेचाही झुरगा बेचाही, जानी ले जी ये खर कायदा। अरे एक बेर लगा ले घेरी बेरी टोरो, एक बेर लगा के घेरी बेरी टोरो, अरे दोनों में हो ही पैसा के आना यो जाना। तरी हरी नाना तरी हरी नाना। हाँ संगवारी हो, आज हम आप मल्ला बरबट्टी के खेती बताबो संगी हो। ये जो बरबट्टी आज हमन जेखर खेती के बारे में आप मल्ला बताने वाला हन, एखर जो नाम है तेन अलग टाइप के बरबट्टी आए, ना करियर है ना हरियर है। एखर नाम है यार्ड लॉन्ग बीन्स, जेला हमन लाफा बरबट्टी घलो कह सकत हन। ये जो लाफा बरबट्टी संगवारी हो तेन कम बीजा में खूब आप मन ला फसल देवैया हो सकत है, लेकिन जानना जरूरी है कि हम एखर खेती कैसे करबो। एखर खेती करे बर हमन ला आन मन से कुछ अलग ढंग से करे लगी, या वही पद्धति से हमन लेखर करना जेखर से हमला बढ़िया लाभ हो सकत संगवारी। और ये विषय के विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में हवे राकेश पटेल जी, ये कृषि विकास अधिकारी आए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। तो राकेश पटेल जी से आवा हम चर्चा शुरू करबो, लेकिन पहली ले लेथन एक छोटे से संदेश। जलवायु के हिसाब से बात करें तो गोभी की फसल तीनों, जैसे गर्मी का सीज़न है, बरसात का सीज़न है, ठंड के सीज़न है, तीनों सीज़न में गोभी की फसल आप ले सकते हैं। और रही बात कि इसमें गोभी का सीज़न क्यों लेना चाहिए और इसका रीज़न क्या है, तो मैं बता रहा हूँ कि गोभी की फसल में एक टाइम मतलब एक बार कटिंग करके निकलने वाली फसल, इसको हार्वेस्टिंग जो बोलते हैं हम लोग। तो हार्वेस्टिंग फसल में ऐसा होता है एक बार प्लाट से कट के निकल जाने के बाद दोबारा इसको नहीं काटा जा सकता। और किसान चाहता है कि मैं एक बार मतलब 3 महीने के अंदर मैं अपने प्लाट को खाली करना चाह रहा हूँ, तो ये 3 महीने के अंदर ये फसल को काट के खाली कर सकता है। गोभी खेती करने का एक रीज़न है कि गोभी की फसल को लंबे दूरी तक नहीं ले जा सकता, इसलिए लोकल मार्केट जो रहता है उसमें ज़्यादा डिमांड आता है। तो किसानों को बेनिफिट ही मिलता है कि बाहर से अगर कोई फसल ना आए और हम यही काट के लोकल मंडी में भेजें तो हमको अच्छा ताज़ा गोभी जाता है, तो अच्छा ही रेट मिलता है। इसलिए गोभी की फसल लगाने से किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा है। संगवारी हो, संदेश के बाद आप मन के फिर से आपके स्वागत करत हन मन। आओ आज के हमार जो विषय है ओला हम शुरू करत हन, लाफा बरबट्टी के आधुनिक ढंग से खेती कैसे करे जा सकत है। हमार विषय वस्तु विशेषज्ञ जी आ चुके हैं। तू मन जानता हो कि जो बरबट्टी है तेरे एक ठन बीजा लगावा तहाँ से वो बिल्कुल घर नार है कई किलो तुमन ला उत्पादन दे सकत है। तो एकर खेती करे बर सबसे पहली हमार जो छत्तीसगढ़ के जो मौसम है तेना उचित है कि नहीं है। ये मौसम में जो हमारे छत्तीसगढ़ में होते तेमा हमन एकर खेती कर सकत हन नहीं कर सकत हन। सबसे पहली मैं यही बात ला पूछा था संगी हो, आओ देखथन काय की थे। छत्तीसगढ़ में यार्ड बीन या लाफा बरबट्टी जिसको बोलते हैं उसका बहुत अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जलवायु जो यार्ड बीन है उसके लिए बहुत अनुकूल है। क्योंकि जो यार्ड बीन है उसको हम लोग सभी मौसम में, चाहे बरसात हो, चाहे ऋतु का सीज़न हो, चाहे वो समर सीज़न हो, तीनों सीज़न में हम लोग बहुत आसानी से ले सकते हैं और इसकी बहुत अच्छा संभावनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। क्योंकि जो लाफा बरबट्टी है उसका उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है, साथ ही इसकी पत्तियों को भाजी के तौर पर खाते हैं और साथ ही इसके जो बीज होते हैं, जो मैच्योर बीज होते हैं, उसको स्प्राउट करके भी हम लोग सुखा के खाते हैं। और दूसरा चीज़ इसका उपयोग हम लोग खासकर जो पशुएं हैं या चिड़ियों के दानों के रूप में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। यार्ड लॉन्ग बीन के लिए जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए सबसे उपयुक्त इसकी जलवायु जो है समर सीजन को माना जाता है, जहाँ पे 35 से ज़्यादा अनसेंटीग्रेड नहीं होना चाहिए, इसको अनुकूल माना जाता है। लेकिन इसकी जो खेती है वो हम तीनों सीजन में बहुत आसानी से कर सकते हैं। कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त करना हो तो लाफा बरबट्टी की खेती एक बेहतर उपाय है। लाफा बरबट्टी एक नार वाली फसल है और सामान्य बरबट्टी की तुलना में थोड़ी बड़ी और थोड़ी लंबी रहती है। मैदानी क्षेत्रों में लाफा बरबट्टी को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है।
लाफा बरबटी की खेती से दाने, सब्जी, चारा और हरी खाद का उत्पादन मिल जाता है। शाकाहारी भोजन में कुपोषण दूर करने में लाफा बरबटी की सब्जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाफा बरबटी में कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन की मात्रा अन्य हरी सब्जियों की तुलना में अधिक होती है। इसकी 100 ग्राम हरी फलियों में 4.3 ग्राम प्रोटीन, 80 ग्राम कैल्शियम, 54 ग्राम मैग्नीशियम, 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 84.6 ग्राम नमी पाई जाती है। यार्ड लॉन्ग बीन के लिए सभी तरह की भूमियों में हम लोग खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोमट मिट्टी बहुत अनुकूल होती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 होना चाहिए। जब भी हम लोग यार्ड लॉन्ग बीन की अगर खेती करते हैं, उससे पहले भूमि का जो टेस्ट है, सॉइल टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, उसको मृदा का परीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे कि हमको भूमि की उर्वरता क्षमता कितना है वो जिससे पता चलता है, और उसके हिसाब से हम लोग जो रिकमेंडेड डोज है, जो खाद हम लोग देते हैं, उसको हम लोग सही तरीके से दे सकें। क्योंकि जो लाफा बरबट्टी जिसको हम बोलते हैं यार्ड लॉन्ग बीन, इसको बहुत ही कम खाद की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए खाद की हमको अगर आवश्यकता पड़ती है तो 20 केजी नाइट्रोजन, 30 केजी फास्फोरस और 10 केजी पोटास की आवश्यकता पड़ती है, जो कि इसके लिए एक हम बेसल डोज के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अच्छा उत्तम बीजा के हमन उपयोग करबो तो फसल बढ़िया मिली, और बीजा खराब रही तो तुम अनजान बेच कर थो, या तो अबीजा हो जाते या फिर ओमा अच्छा से फसल नहीं मिल सके। तो एमा कौन कौन प्रकार के वेराइटी के बीजा लाफा बरबट्टी बर अच्छा है, ओला हमन लाना है कैसे है, ओला लगाना कैसे है, कतका गहीर में लगाना है, 1 एकड़ में हमला कतका कन बरबट्टी के बीजा लाग जाही, आओ जानथन काय कहत। यार्ड लॉन्ग बीन के लिए प्रति एकड़ 2.5 से 3 केजी बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीज का सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बीज का किस्म ऐसा किस्म का चुनाव करना चाहिए जिसका उत्पादन अधिक आता है, जैसे गोमती किस्म है, रेड स्टार है, रुद्राक्ष है। ऐसे किस्मों का चयन करके हम अधिक उपज ले सकते हैं। जब भी बीज का चयन करते हैं, बीज को लगाने से पहले हमें बीजोपचार जिसको बोलते हैं उसको कराना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे कि जो पौध में होने वाले जो रोग हैं उसके प्रति वो रेजिस्टेंस डेवलप करता है और पौधे जो है लंबे समय तक आसानी से चलता है। इसलिए हमें जो है बीजोपचार करना ज़रूरी होता है। साथ ही राइजोबियम जैसे कल्चर का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि नाइट्रोजन का जो हमें अधिकता लगती है हमारे क्रॉप को, वो बहुत कम होता है। लाफा बरबटी की खेती के लिए भुरभुरी, उचित जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी या काली दोमट मिट्टी की जरूरत होती है। इसके लिए फसल के पश्चात खेत की मिट्टी पलटने वाली हलों से गहरी जुताई कर दी जाती है। खेत की मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए पानी लगाकर पलेवा कर दिया जाता है। इससे खेत की मिट्टी नम हो जाती है, जिसके बाद रोटावेटर लगाकर खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। लाफा बरबटी उथली जड़ों वाली फसल है, अतः हल्की सिंचाई की जरूरत होती है। वर्षा ऋतु की फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु समय समय पर अगर पानी ना गिरे तो जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। ड्रिप में जब भी हम खेती करते हैं तो हमको ड्रिप के साथ में मल्चिंग लगाना आवश्यक होता है। मल्चिंग लगाने के बहुत अधिक फ़ायदे होते हैं। मल्चिंग से पहला तो खरपतवार बहुत कम आते हैं, दूसरा ड्रिप के ज़रिए हम लोग जब भी पानी देते हैं तो जो पानी का जो इवोपोरेशन जो लॉस होता है, जो पानी उड़ जाते हैं वाष्प बन के, वो बचता है, जिससे कि हमारे पानी की बचत होती है। इसलिए हमको मल्चिंग लगाना अति आवश्यक होता है। मल्चिंग जब भी लगाते हैं ध्यान रखना चाहिए कि 20 से 25 माइक्रोन का जो मोटाई वाला जो मल्चिंग होता है उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे कि मैं पहले ही और बताया हूँ कि जो पौधों से पौधों की दूरी है वो 45 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए, जो इसका उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। संगियो, हमार जो ये है यार्ड लॉन्ग बीन्स लाफा बरबट्टी, एखर जो आधुनिक खेती कैसे करे जाए, एखर जो विषय है तेन तो चलते रही। एक छोटे से संदेश और ले लेथन, ओखर बाद तहाँ आज के चर्चा लागू बढ़ाबो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है।
AC ABC। ABC जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। संदेश के बाद संगी हो तो हर बन के फिर से स्वागत है। अब आओ, अभी तक हम अनजान डरे हैं कि बरबट्टी के बीजा कैसे तय लाना है, कौन कैसे लगाना है, खेती किसानी के लिए एक बार भूइयाँ कैसे तैयारी करना है और संगे संग में जल के प्रबंधन कैसे करना। अब बारी है संगवारी हो कि हमला बढ़िया फर मिला है, लंबा लंबा फर मिला है, खूब लट ले फर है और ओमा कोनो प्रकार के रोग राई मत लगे तो घर पर देर लगी हमला बढ़िया से खाद। तो कौन कौन से खाद लाफा बरबट्टी पर उचित है, कतका मात्रा में देना है, कब देना है और ओखर खाद मन के नाम का है ना। आवा जानथन खाद प्रबंधन लाफा बरबट्टी में। यार्ड लॉन्ग बीन जनरली 90 दिन का क्रॉप होता है, जो कि 45 दिन से इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें एक खाद प्रबंधन बहुत ही मुख्य पैरामीटर है। खाद प्रबंधन के लिए जैसे हम लोग ओपन में अगर खेती कर रहे हैं तो उसमें बेसल डोज के थ्रू देते हैं, उसके बाद 35 दिन में, उसके बाद 65 दिन में और एक बार जो लास्ट हार्वेस्टिंग स्टेज होता है उस समय में इसको खाद देते हैं, जिसमें यूरिया, पोटास, मैग्नीशियम जैसे खाद का उपयोग करते हैं। और जबकि हम अगर ड्रिप में हम लोग खाद देते हैं तो ड्रिप के लिए हमको जो वाटर सॉल्युबल जो फर्टिलाइज़र होता है, जो खाद पानी में जो घुल जाते हैं, घुलनशील जो खाद होते हैं उसका उपयोग करते हैं, जैसे 19-19-19, 12-61-0, 13-0-45, 0-52-34 और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट का हम लोग उपयोग करते हैं, जिससे कि क्रॉप का बढ़वार बहुत अच्छा से हो सके। बीज बुवाई के पश्चात 30 से 35 दिन तक खेत में खरपतवार बिल्कुल ना होने दे। इसके लिए खरपतवार दिखाई देने पर निराई गुड़ाई कर दे। इसके अलावा फसल को खरपतवारों से सुरक्षित रखने के लिए पेंडिमिथलिन 750 मिलीलीटर की मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव 24 घंटों के अंदर करें। चूँकि यार्ड लॉन्ग बीन जो है नार वाली फसलें हैं, नार वाली फसलों को लगाने के लिए खासकर हमको इसको स्टेकिंग के लिए सधाई की इसको आवश्यकता पड़ती है। स्टेकिंग करने के लिए हमें जो पोल की आवश्यकता पड़ेगी, बांस का, बम्बू का हम लोग तैयार करते हैं। लगभग 1 एकड़ में 1200 बम्बू की आवश्यकता पड़ती है। जिस लगाने के बाद उसमें धागा के हम लोग ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि पौधा उसमें आसानी से चढ़ सके। लाफा बरबटी की फसल में तेला और काला चेपा रोग दिखाई देने पर प्रति एकड़ खेत में मैलाथियोन 50 EC 200 ml की मात्रा को 80 से 100 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करें। माहू छोटे आकार वाले कीट होते हैं जो पौधों की मुलायम शाखाओं, पत्तियों, फल व फलों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है और वृद्धि करना बंद कर देता है। इसमें पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने में दिक्कत होती है, जिस वजह से फली की उपज और गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित होती है।
माहू कीट पर नियंत्रण पाने के लिए डाइमिथोएट 30 EC या मिथाइल ओ डिमेटॉन 25 EC की 1.25 लीटर की मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव प्रति हेक्टेयर की दर से करें। यार्ड लॉन्ग बीन में बीमारियों की अगर हम बात करते हैं तो एक इसमें बैक्टीरियल विल्ट होता है और एक फ्यूजेरियम विल्ट होता है। विल्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जब भी अगर हमारा पौधा ऊपर से नीचे की ओर अगर सूखना चालू होता है वो बैक्टीरियल विल्ट का संकेत होता है, जिसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवा का उपयोग करके ड्रेंचिंग के माध्यम से इसका उपयोग करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, इसमें फ्यूजेरियम विल्ट की अगर हम बात करते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो उसके तना वाला जो क्षेत्र होता है उसमें गलन की स्थिति दिखती है और वो नीचे से ऊपर की ओर सूखना चालू होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी फंजीसाइड जैसे साफ हो गया, कार्बेंडाजिम हो गया, जैसे फंजीसाइड का 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उपयोग करने से कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, इसमें पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू नामक बीमारी का भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रकोप होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए ये मैनकोजेब जैसे फंजीसाइड का अपन उपयोग करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम कीट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इसको परेशान करने वाला जो कीट होते हैं वो एफिड होता है। एफिड जो चूसने वाले कीड़े होते हैं जो या तो उसके पौधे के ऊपर जो ग्रोइंग पॉइंट होता है उस पर अटैक करता है, या तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान करता है फलियों को। वो फलियों में पूरा अटैक करता है और पूरा क्वालिटी को उसका ख़राब कर देता है। उसको कंट्रोल करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करने से कंट्रोल किया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है क्योंकि ये जो यार्ड लॉन्ग बीन है वो उसका जो हार्वेस्टिंग स्टेज होता है उस समय ये कंटिन्यू इसमें हार्वेस्टिंग चलता है पर डे। तो ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम फ्लावरिंग स्टेज में पहुंचता है उस समय पे हमको इंसेक्टिसाइड का 1 से 2 बार स्प्रे जरूर अवश्य करना चाहिए ताकि जो इंसेक्ट हैं वो फलियों पे ना आ सके। लाफा बरबटी की फसल 60 से 65 दिन के पश्चात कटाई के लिए तैयार हो जाती है। जब इसकी फलियों का रंग आकर्षक दिखाई देने लगे तो उस दौरान फसल की कटाई कर ले। 1 एकड़ के खेत से तकरीबन 40 से 50 क्विंटल का उत्पादन मिल जाता है, जिसका बाजारी भाव 1000 से लेकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल होता है। किसान भाई लाफा बरबटी की एक बार की फसल से 40,000 से लेकर 70,000 तक की कमाई कर सकते हैं। यार्ड लॉन्ग बीन की अगर हम अवधि की बात करते हैं तो 90 से 100 दिन का ये क्रॉप होता है। और जब भी हम इसका ट्रांसप्लांट या जिस दिन सोइंग करते हैं उससे लगभग 45 दिन में इसमें प्रथम तुड़ाई इसमें स्टार्ट हो जाती है। तुड़ाई के समय हमको ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि ये ओवर मैच्योर नहीं होना चाहिए। जब भी ये पेंसिल का आकार का जब भी मोटाई इसका हो जाता है हमको तुरंत तुड़ाई कर देना चाहिए। और तुड़ाई के लिए प्रतिदिन या 1 दिन के अंतराल में तुड़ाई करना चाहिए जिससे कि वो ओवर मैच्योर ना हो और उसका क्वालिटी ख़राब ना हो। तो संगी हो, ये रही लाफा बरबट्टी के आधुनिक खेती कैसे करे जा सके। तुमन देखे हवा कि 15-20 हज़ार के खर्चा में लाख भर के फायदा खलोई में हो सकत है। तो आज के बताए विधि से तुहू मन लाफा बरबट्टी लगावा और खूब कमावा संगवारी हो। अब बारी है संगी हो एक छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के, आओ ओकरे मजा ले लीन। जबरे जबर जौवा तय कहाँ जाबे डोली वो कर 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 जौवा नानी नानी पैगा जबरे जबर फांसे तय कहाँ जाबे डोरा रे सुररी काटे तय कहाँ जाबे डोरा रे सुररी काटे तय कहाँ जाबे डोरा रे सुररी काटे तय कहाँ जाबे डोरा रे सुररी काटे
चोड़रा यो घर गारा चोड़रा ओ घर गारा चोड़रा के रासे वो डोंगरी चली जाबो गोरी वो रासे वो डोंगरी चली जाबो ना रासे वो डोंगरी चली जाबो गोरी वो रासे वो डोंगरी चली जाबो ना तेरी तेंदु तारे ओ टोरी टोरी खारे ओ टोरी टोरी खारे के कुमार की चली चली आबो गोरी वो कुमार की चली चली आबो ना कुमार की चली चली आबो गोरी वो कुमार की चली चली आबो ना ननी ननी चुरकी जबर जबर फांसे तय कहाँ जावे टुरा रे सुरेरी काटे 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 संगी संगी जइबो ओ खेली कूदी अइबो जी हलु हलु मन लामी लइबो टोरा रे हलु हलु मन लामी लइबो ना हलु हलु मन लामी लइबो टोरा रे हलु हलु मन लामी लइबो ना झुमर झुमर कर माता दरिया लगाबो जिंदगी के मजा लबू आबो गोरी वो जिंदगी के मजा लबू आबो ना जिंदगी के मजा लबू आबो गोरी वो जिंदगी के मजा लबू आबो ना नानी नानी चुरकी जबर जबर फांसे तय कहाँ जावे टुरा रे सुरेरी काटे 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 नानी नानी चुरकी जबरे जबर झौहा तय कहाँ जाबे टुरियो ला कर लौहा तय कहाँ जाबे डोलियो ला कर लौहा तय कहाँ जाबे डोलियो ला कर लौहा तय कहाँ जाबे डोलियो ला कर लौहा तय कहाँ जाबे हम इति जाबो चल चल इति जाबो चल चल उति जाबो चल चल इति जाबो चल ना उति जाबो चल चल इति जाबो चल चल उति जाबो दरा दरा ना दरा ना ना ला 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 दरा दरा ना दरा ना ना दरा दरा ना दरा ला चल चल इति जाबो चल चल उति जाबो तो संगी हो मोला पक्का विश्वास है आप ला अभी के गीत संगीत में घलो मजा आई वही और आज की जो जानकारी है तेना तुम्हारा बहुत महत्वपूर्ण लगी वही अवैया दरी बार एक नवा जानकारी लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो तल जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार।